सत्ता कहते हैं ये अक्सर खून मांगती है। आज हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश के उस सम्राट की जिन्हें हम सब अशोक द ग्रेट के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो महान का खिताब है ना, ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। तो सवाल ये है कि क्या सत्ता की भूख किसी इंसान को इतना गिरा सकती है कि वो धरती पर ही नर्क बना दे। आइए इसी सवाल के जवाब की तलाश में अशोक की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। उस दौर में चलते हैं जब अशोक के नाम के साथ महान नहीं बल्कि खौफ जुड़ा था। तो अशोक महान बनने से पहले क्या थे? इतिहास उन्हें एक दूसरे नाम से जानता था, चंडाशोक, मतलब बेरहम अशोक। देखिए, एक तरफ हैं अशोक द ग्रेट, शांति के दूत जिन्हें हम सब जानते हैं, और दूसरी तरफ चंडाशोक, क्रूरता की एक जीती जागती मिसाल। सच में जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही इंसान के ये दो रूप कैसे हो सकते हैं? 99 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, कहानी यहीं से शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई तो सिंहासन तक पहुंचने के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों का खून बहा दिया था। सोचिए, सत्ता के लिए 99 भाई। अब हो सकता है ये बातें सिर्फ कहानियां लगें, लेकिन नहीं, ये सिर्फ किंवदंतियां नहीं हैं। मशहूर चीनी यात्री फाहियान जैसे इतिहासकारों ने भी अपनी लिखाई में उनकी इस बेरहमी का जिक्र किया है। इससे ये बात और भी पुख्ता हो जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि उन्होंने अपने दुश्मनों को तड़पाने के लिए एक खास जगह बनवाई थी, एक यातना गृह, जिसे नाम दिया गया था अशोक का नरक। मतलब एक ऐसी जगह जहां से किसी का जिंदा वापस लौटना नामुमकिन था। तो उस दौर के अशोक के लिए बस एक ही चीज मायने रखती थी, साम्राज्य का विस्तार। बस फैलाव और फैलाव। और इसी जुनून के चलते मौर्य साम्राज्य ने अपनी सीमाएं हिमालय से लेकर मैसूर तक फैला दी। लेकिन फिर एक युद्ध हुआ, एक ऐसा युद्ध जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये था कलिंग का युद्ध, अशोक की जिंदगी का सबसे अहम और शायद सबसे विनाशकारी मोड़। ये बात है साल 2661 ईसा पूर्व की। अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ कलिंग पर हमला कर दिया। युद्ध का नतीजा दिल दहला देने वाला था। 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। चारों तरफ बस लाशों के ढेर थे। और इतना ही नहीं, करीब 1.5 लाख लोग बेघर हो गए, अपनी जड़ों से उखड़ गए। सोचिए, वो पूरा मैदान उस वक्त सिसकियों और चीखों से गूंज रहा होगा। और यहीं कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। इतिहास में शायद अशोक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने इतनी बड़ी जीत का जश्न नहीं मनाया बल्कि मातम मनाया। उस खून खराबे ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। विनाश का वो मंजर इतना खौफनाक था कि उसने एक पत्थर दिल चंडाशोक को हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं से जन्म हुआ धम्मासोका का, यानी धर्म और नैतिक सिद्धांतों पर चलने वाले अशोक का। इस बड़े बदलाव के बाद अशोक ने तलवार हमेशा के लिए रख दी और अपनाया धम्म का रास्ता। अब ये सिर्फ शांति की बात नहीं थी, ये शासन करने का, जीने का एक बिल्कुल नया तरीका था। तो उन्होंने किया क्या? सबसे पहले तो बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन उनका धम्म किसी एक धर्म में बंधा हुआ नहीं था। उन्होंने दुनिया भर में शांति दूत भेजे, पत्थरों पर संदेश खुदवाए, जो सहिष्णुता, बड़ों का सम्मान और अहिंसा की बात करते थे। और सबसे कमाल की बात, जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था, उन्होंने सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। सच में एक अविश्वसनीय सोच। शांति का संदेश फैलाने को लेकर वो इतने गंभीर थे, इतने समर्पित थे कि उन्होंने अपने ही बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को मिशनरी बनाकर श्रीलंका भेज दिया। और ये जो हम अशोक स्तंभ देखते हैं ना, ये सिर्फ खूबसूरत पत्थर नहीं है। ये उस जमाने के, कह सकते हैं, सोशल मीडिया थे, एक जरिया जिससे एक राजा अपनी प्रजा से सीधे बात करता था, अपनी नीतियां, अपने विचार, सब कुछ समझाता था। तो क्या अशोक का प्रभाव सिर्फ इतिहास की किताबों में है? बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है, हमारे चारों ओर जिंदा है। सोचिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, हमारे तिरंगे के बीच का अशोक चक्र, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची स्तूप और महाबोधि मंदिर, ये सब उसी सम्राट की देन है जो कभी चंडाशोक कहलाता था। कमाल है ना? मशहूर लेखक H.G. वेल्स ने एक बहुत बड़ी बात कही थी,
उन्होंने कहा कि इतिहास के हजारों राजाओं के बीच अशोक का नाम एक चमकते सितारे की तरह है। और ये बात कितनी सही है। दुनिया के इतिहास में राजा तो बहुत हुए, लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ जो क्रूरता की हद से निकलकर शांति का सबसे बड़ा दूत बन गया हो। तो आखिर अशोक की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि बदलाव हमेशा मुमकिन है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई इंसान कितना भी गिर जाए, पश्चाताप और बदलाव की ताकत उसे हमेशा एक नया रास्ता दिखा सकती है। और आखिर में एक सवाल जो मन में आता है, जिस दुनिया में हम आज जी रहे हैं, जहां हर तरफ हिंसा और टकराव है, क्या वहां अशोक की शांति और अहिंसा की नीति कारगर साबित हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।